एपिसोड 5 की शुरुआत में हम वैंग सैंग को देखते हैं जिसे गोंगोंग प्रिंस मेयर के पास लेकर जा रहे थे क्योंकि मेयर को वैंग सैंग के हाथ का खाना खाना था। जिस पर वैंग सैंग बोलता है कि मैं जिन इंग्रेडिएंट से खाना बनाता हूँ वो खत्म हो चुके हैं। जिस पे गोंगोंग प्रिंस कहते हैं कि तुम्हें जो भी चाहिए वो एक पेपर पर लिख दो और जब तक वो चीजें आती हैं तुम मेयर के पास चले जाओ। तो वैंग सैंग उनकी बात मान लेता है। इधर हम याओगाओ को देखती हैं जिसे वैंग सैंग की चिंता हो रही थी। तभी उसके पीछे कुछ सैनिक पड़ जाते हैं तो याओगाओ वहाँ से भागने लगती है। जहाँ भागते भागते वो रोजी से टकरा जाती है जिसे देखकर याओगाओ के पीछे लगे सैनिक भाग जाते हैं। तो याओगाओ ये बात रोजी से पूछती है जिस पर रोजी कहती है कि हो सकता है कि वो मेरे शैडो गार्ड से डर गए हो। ये सुन के याओगाओ बोलती है कि तुम तो बहुत अमीर हो जो तुम्हारे पास इस तरीके के गार्ड्स हैं। जिस पे रोजी बोलती है कि ये मेरे गार्ड नहीं बल्कि एलन के हैं जो कुछ दिनों के लिए शहर के बाहर गया है। इसके बाद रोजी याओगाओ से पूछती है कि तुम्हारे मास्टर वैंग सैंग कैसी हैं। ये सुन के याओगाओ कहती है कि तुम्हें कैसे पता उनका नाम वैंग सैंग है, मतलब तुम ही वो लोग हो जो उन पे नजर रखते हो। जिस पे रोजी बोलती है कि ये बात मुझे एलन ने बताई थी, लेकिन याओगाओ बात बिना सुने वैंग सैंग को ये बात बताने चली जाती है तो रोजी उसका पीछा करने लगती है। इस तरफ हम वैंग सैंग को देखते हैं जो एक जगह पहुंचता है जहां पर्दे के पीछे मेयर बैठा था। साथ ही वैंग सैंग के सामने किचन का सामान रखा था तो वैंग सैंग उसे लेके खाना बनाने लगता है। जहां खाना बनाते बनाते वैंग सैंग मेयर से पूछता है कि क्या आप किसी टॉपिक पर बात नहीं करना चाहते, जिस पे मेयर उसका नाम लेता है तो वैंग सैंग अपनी आर्मी ड्रेस में आ जाता है। इधर रोजी याओगाओ को उस बात की एक्सप्लेनेशन दे रही थी तो याओगाओ उससे रेस्टोरेंट से रिलेटेड बातें करने लगती है और कहती है कि हम बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे। तभी याओगाओ को लगता है कि कहीं वैंग सैंग किसी मुसीबत में ना हो, इसलिए वो रोजी को लेके वैंग सैंग की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ वैंग सैंग मेयर से बोलता है कि मुझे पता है कि आप जानना चाहते हो कि मैं कल्टीवेशन का लेवल कैसे बढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरे पीछे 5 फैमिलीज पड़ी हैं जो खुद भी ये जानना चाहती हैं। इसलिए आप इस शहर में एक ऑक्शन रखवाइए जिसमें मैं इसका राज बता दूंगा तो आपको भी इसकी अच्छी कमीशन मिलेगी। ये सुन के मेयर मान जाता है और वैंग सैंग को एक टोकन देता है जिससे वो आराम से इधर उधर जा सकता है। इसके बाद वैंग सैंग वहाँ से बाहर आ जाता है। इस तरफ गोंगोंग प्रिंस वैंग सैंग के जिंदा होने की खबर 5 फैमिलीज को बताने का ऑर्डर दे देता है। इस तरफ वैंग सैंग को बाहर आने पे रोजी और याओगाओ दिखती है तो वैंग सैंग याओगाओ से पूछता है कि मैरी कहाँ है तो याओगाओ बोलती है कि वो शहर से बाहर गई है। साथ ही वो वैंग सैंग से पूछती है कि क्या आप सेफ है, जिस पे वैंग सैंग बोलता है कि ये इलाका भी उस शहर में आता है इसलिए कोई भी मुझे मार नहीं सकता। इसके बाद रोजी वैंग सैंग को कुछ बुलेट्स देती है जो उसने बना ली थी। तभी उनपे तीरों की बारिश होने लगती है तो वैंग सैंग एक गाड़ी की मदद से उसे रोकने लगता है और सोचता है कि इस एरिया में होने के बावजूद भी ये हम पे हमला क्यों कर रही है। उसी वक्त उन तीर चलाने वालों में से एक बंदा उनके पास आ जाता है तो रोजी के शैडो गार्ड्स उनसे लड़ने लगते हैं पर वो बहुत ज्यादा थे इसलिए वैंग सैंग एक शैडो और बाकी सबको लेके वहाँ से भागने लगता है। तभी वो लोग उनमें से एक शैडो गार्ड को मार देती हैं। ये देखकर याओगाओ हैरान हो जाती है। उसी वक्त 5th लेवल का बंदा आकर वैंग सैंग से बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा तो वो शैडो गार्ड उससे लड़ने लगता है जिसके बाद वैंग सैंग सबके साथ वहाँ से निकल जाता है। पर तभी वहाँ एक बड़ा धमाका होता है जिससे वो समझ जाते हैं कि दूसरा शैडो गार्ड भी मर गया। अब भागते भागते उनमें से एक तीर वैंग सैंग के पैर पे लग जाता है लेकिन वैंग सैंग फिर भी उठ के आगे बढ़ने लगता है तो रोजी अपने एक वेपन से उनका पीछा करने वाले लोगों में से कई लोगों को मार देती है और सोल एनर्जी खत्म होने की वजह से बेहोश हो जाती है तो वैंग सैंग उन दोनों के साथ एक जगह छुप जाता है और याओगाओ को वो टोकन दे देता है और वहाँ से दूसरी तरफ भागने को बोल देता है।
इसके बाद वैंग सेंग घसीटते घसीटते मेन सिटी के अंदर आने लगता है क्योंकि वहाँ उसे कोई नहीं मार सकता था। तभी उस पे उनमें से एक बंदा हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। ये देखकर मेन सिटी के गार्ड्स उन्हें रुकने को बोलते हैं। तभी वो बंदा उन गार्ड्स पर एक ऐसे वेपन से हमला करता है जिसे रोजी ने डाई फैमिली को बेचा था, जिसके बाद उनके ऊपर बहुत सारे तीर आने लगते हैं। पर तभी बीच में रेड किलर आ जाती है और उन तीरों को रोकने लगती है, जिसमें उसे बहुत सारे तीर लग जाते हैं। जिसके बाद रेड किलर उस बंदे को मार के खुद भी नीचे गिर जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।